हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यदि हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमें एक अच्छी खासी कैपिटल बनानी है, एक लॉन्ग टर्म के अंदर हमें अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर शुरुआत करेंगे एक एक पॉइंट की, यानी कि बिगनर्स गाइड की बात करेंगे इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ इन इंडिया। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड तक चलेंगे, यानी कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखिएगा और वीडियो को जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ क्या होता है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ईटीएफ क्या होता है कि एन ETF इज अ म्यूचुअल फंड विद फ्यू यूनिक फीचर्स। यानी कि ETF क्या होता है, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन ETF के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिक फीचर्स होते हैं। लाइक एवरी म्यूचुअल फंड एंड ETF कलेक्ट्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। यानी कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं और ETF होता है, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहां से मनी कलेक्ट की जाती है, मनी पूल की जाती है एज अ फाउंड मैनेजर एंड फंड मैनेजर। जो फंड मैनेजर होता है उसको वो कलेक्ट करता है एंड विल हैव अ एनएवी। यानी कि वहां पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर एक नेट असेट वैल्यू होती है। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड की भी एक शेयर की प्राइस आ जाती है कि भैया एक शेयर कितने का है, ठीक है ना। हाउएवर देयर आर टू फीचर्स लिस्टेड बिलो। तो जो क्या हो गया, ठीक है। तो जो दो फीचर्स हैं इनकी हम बात कर लेते हैं कि ये यूनिक फीचर्स क्या होते हैं जिससे कि ये यूनिक बन जाता है ईटीएफ। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, ईटीएफ आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो ईटीएफ होते हैं, गाइस थोड़ी सी आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ईटीएफ्स आर ट्रीटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो ईटीएफ्स होते हैं वो ट्रीट कहां पे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे, लेकिन म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रीट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये है, यानी कि यहां पर आप कभी भी इनको बाई कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड को आप स्टॉक पे जो एक्सचेंज होता है वहां पे आप बाई नहीं कर सकते। अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर आज ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको यूनिट अलॉट होगी मार्केट बंद हो जाने के बाद में, लेटेस्ट एनएवी आती है, नेट एसेट वैल्यू आती है, तब हमें यूनिट अलॉट होती है, ठीक है ना, एक दो दिन के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर। लेकिन ईटीएफ आप अभी के अभी जब मार्केट ओपन होता है उसमें आप कभी भी बाई सेल कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि ईटीएफ आर पैसिव म्यूचुअल फंड्स दैट यूजुअली ट्रैक बेंचमार्क इंडिसेस। यानी कि जो ईटीएफ होते हैं, अब जैसे इंडेक्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 है, स्मॉल कैप 250 है, मिड कैप 150 इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, स्मॉल कैप मिड कैप आप सुने होंगे। तो ये इंडेक्सेस हैं। तो जो इंडेक्सेस होते हैं इन्हीं के बेंचमार्क को क्या करता है, रेप्लिका बनाता है, इन्हीं की कॉपी बन जाती है, यानी कि ईटीएफ बन जाते हैं। और ईटीएफ इंश्योर करता है कि भैया जो इंडेक्स का जो रिटर्न आएगा वही मुझे इस ईटीएफ का भी रिटर्न लेके आना है। मान लीजिए अगर निफ्टी 50 हमें रिटर्न दे रहा है मान लीजिए 15% का, तो जो इसका ईटीएफ होगा वो भी इंश्योर करेगा कि भैया 15% तो रिटर्न मुझे लाना ही लाना है, यानी कि इसको अचीव करना है मुझे। तो ये आपका होता है ईटीएफ। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, जो कि हमें बताएगी कि भैया ईटीएफ, स्टॉक और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर हमें यह समझना है कि हमें गलतियां कौन कौन सी नहीं करनी है, तो हमें पहले उसका बेसिक फंडामेंटल समझने पड़ेंगे कि ईटीएफ, स्टॉक और म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जब हम इन डिफरेंस को समझ जाएंगे तो हमें जो गलतियां नहीं करनी है वो भी बड़े आसानी से हम समझ जाएंगे। कि वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला है क्या होता है इसके अंदर। तो जो ईटीएफ होता है बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट ट्रैक ऑन अंडरलाइंग इंडेक्स और सेक्टर। यानी कि जो ईटीएफ होता है इसके अंदर सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि अगर आपका इक्विटी ईटीएफ है तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की या एक ही सेक्टर की कंपनीज हो सकती हैं, एक से ज्यादा कंपनी हो सकती हैं, ठीक है ना। जो स्टॉक होते हैं सिंगल सिक्योरिटी होती है, यानी कि स्टॉक मतलब क्या हो सकता है, कोई एक ही कंपनी हो सकती है, एक्स वाई जेड एबीसी, कोई भी एक स्टॉक हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। जो कि ऑनरशिप है ना कंपनी, जो कि उसके एक ही मालिक मतलब एक बोर्ड मेंबर होते हैं, वही एक स्टॉक है, सीधी सी बात यह है स्टॉक के अंदर, ठीक है। लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, हो जाता है आपका एक से ज्यादा, मोर देन वन आपके इसके अंदर कंपनी होती है ईटीएफ के अंदर, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू वेयर फंड्स आर पूल्ड टुगेदर। जो पूल्ड करके पैसा इकट्ठा आता है, उस पैसे को अलग अलग एसेट क्लास के अंदर क्या हो जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है और उससे मैक्सिमम रिटर्न लाने की कोशिश की जाती है म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन वहां पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हम ट्रेड नहीं कर सकते एक्सचेंज पर, ठीक है।
रिस्क क्या होता है, अब रिस्क की बात कर लेते हैं। अ डाइवर्सिफाई अप्रोच टू एन असेट क्लास कैरीज मार्केट रिलेटेड रिस्क, यानी कि इसके अंदर क्या रहता है कि मार्केट रिलेटेड ही रिस्क आता है, क्योंकि हम मार्केट रिलेटेड सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगाते हैं, तो वहां पे जितना रिस्क होगा उतना ही ईटीएफ के अंदर रिस्क रहता है। स्टॉक की बात कर लेते हैं, हायर रिस्क होता है। स्टॉक के अंदर हाई रिस्क होता है, क्योंकि भैया एक ही स्टॉक है, अगर मैं किसी एक कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा हूं तो वहां पर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि अगर वो कंपनी डूब गई तो मेरा सारा पैसा चला जाएगा, और उसने अच्छे रिटर्न दे दिए तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है स्टॉक के अंदर। डाइवर्सिफाई एक्सपोजर बट कैरीज मार्केट रिलेटेड रिस्क, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल की कंपनीज होती है, स्मॉल कैप भी हो, मिड कैप भी हो, लार्ज कैप भी हो, तो यहाँ पे क्या है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, लेकिन मार्केट से रिलेटेड रिस्क इसके अंदर भी रहता है। अब बात कर लेते हैं व्हेन कैन यू ट्रेड, हम ट्रेड कहां कर सकते हैं। देखिए ईटीएफ में हम यूनिट कैन बी ट्रेडेड थ्रू आउट द डे, जब मार्केट आवर ओपन होते हैं आपके 9:15 बजे से लेकर के, टेक्निकल प्रॉब्लम आज इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है, 3:30 बजे तक जो भी हमारा रहता है, 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में आप कभी भी ईटीएफ को बाई और सेल कर सकते हैं। स्टॉक को भी आप थ्रू आउट द डे कभी भी बाई सेल कर सकते हैं पूरे मार्केट आवर के अंदर। म्यूचुअल फंड को हम नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, जब मार्केट आवर्स क्लोज हो जाते हैं उसके बाद लेटेस्ट एनएवी आती है, तब हमारे को यूनिट अलॉट होती है, ठीक है। कंट्रोल, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किस पर किसका कंट्रोल होता है, लेस कंट्रोल देन स्टॉक बट मोर देन म्यूचुअल फंड, यानी कि ईटीएफ के अंदर हमारा कंट्रोल कम होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि इसको हम ट्रेड पर मार्केट आवर में कभी भी बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो ईटीएफ होता है ना, मान लीजिए निफ्टी 50 है हमारे पास, निफ्टी 50 ईटीएफ है अगर, तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां होंगी वही कंपनियां तो होंगी, उनके अंदर मैं पर्सनली कंपनियों को हटाया जोड़ नहीं सकता हूं, तो जो भी इंडेक्स के अंदर कंपनियां होंगी वही हमारी ईटीएफ के अंदर कंपनी होंगी, तो हमारा इसके अंदर लेस कंट्रोल है, लेकिन म्यूचुअल फंड के मुकाबले हम ज्यादा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। द मोस्ट कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम इसको, अब एक ही स्टॉक है, हमें कितना पैसा लगाना है कितना नहीं लगाना है ये हमारे ऊपर है, कब निकालना है कब, यानी कि हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं स्टॉक के, ठीक है ना। लीस्ट कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें हमारा कम से कम कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर होता है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है कि हमें कहाँ पे पैसा किधर लगाना है कितना लगाना है, ठीक है। अब अगला है दोस्तों, जो ईटीएफ की कैटेगरीज होती हैं, अभी हम उस वाले पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं कि हमें म्यूचुअल ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना है तो हमें किन किन पॉइंट पर ध्यान रखना है, उनको कंसीडर करना है। तो देखिए ईटीएफ की कैटेगरी समझ लेते हैं। इक्विटी ईटीएफ, इक्विटी ईटीएफ क्या होते हैं, यानी कि हमारा पैसा अगर शेयर मार्केट के अंदर लगता है, कहां लगता है, हमारा पैसा अगर शेयर मार्केट के अंदर लगता है, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा लगता है, तो हमारे इक्विटी ईटीएफ होते हैं, है ना, यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है तो वो आपका इक्विटी ईटीएफ हो जाते हैं। गोल्ड ईटीएफ, यानी कि हमारा पैसा जो सोने से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड जो ईटीएफ होते हैं उनके अंदर पैसा लगता है, तो गोल्ड ईटीएफ होता है। बेसिकली हम ज्यादा गोल्ड ईटीएफ के अंदर पैसा लगाते हैं, तो हम ज्यादातर गोल्ड को यूज क्यों किया जाता है, हेजिंग के लिए यूज किया जाता है, और हेजिंग करने से हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है, ठीक है ना। अगला है दोस्तों ईटीएफ विद इंटरनेशनल एक्सपोजर, यानी कि अगर आपको इंटरनेशनली पैसा लगाना है, यानी कि आपको इंडिया के मार्केट के अलावा आपको यूएस के मार्केट में, जापान के मार्केट में, चाइना के मार्केट में जाना है, तो आपको वहां वाले जो उन ईटीएफ के पास जाना पड़ेगा, उन ईटीएफ के अंदर जहां पर इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो वहां पर आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला है दोस्तों डेट ईटीएफ। डेट कौन से होते हैं, जो कि आपके जो फिक्स्ड इनकम स्कीम होती हैं, गवर्नमेंट के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, उनके अंदर हम अपना पैसा लगा सकते हैं, ये ज़्यादा सेफ होते हैं क्योंकि इनके अंदर रिटर्न भी कम होता है। चलिए अगला जो हमारी स्लाइड है वो हमें बताती है कि एडवांटेज ऑफ ईटीएफ, यानी कि हम ईटीएफ की तरफ जाएं क्यों, यानी कि हमारे पास स्टॉक भी है पैसा लगाने के लिए, म्यूचुअल फंड भी है, लेकिन ईटीएफ का बेनिफिट क्या होता है जिससे कि हमें ईटीएफ के अंदर पैसा लगाएं। चलिए समझ लेते हैं क्या ईटीएफ का फायदा होता है। तो जो ईटीएफ होते हैं जस्ट लाइक शेयर्स होते हैं, कैन बी इजीली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे हम इनको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कभी भी हमारी मन की मर्जी है तब उनको हम बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा एग्जांपल ये समझ लीजिए कि मान लीजिए एक तरफ हमारे पास एक XYZ स्टॉक है, एक तरफ हमारे पास कोई XYZ ETF है, मान लीजिए ABC कोई ETF है, इन दोनों में से हम सेफ की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिस्क कम है। रिस्क कम क्यों है ETF के अंदर,
क्योंकि यहाँ पे सिंगल कंपनी नहीं है। अगर आपने किसी एक कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया है, अगर उस एक कंपनी के अंदर कोई लॉसेस हो जाते हैं, कोई घोटाला करप्शन हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो वहां पे हमारा पैसा जीरो भी हो सकता है या आधा भी हो सकता है, लॉस हो सकता है। लेकिन ETF के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक होते हैं। क्या सारी की सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी? मान लीजिए 50 कंपनियां हैं तो सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, सारी कंपनियां घोटाले हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या सेफ गेम रहता है और इसको हम ETF को कभी भी मार्केट में एक्सचेंज पे हम बाई सेल कर सकते हैं। ETF यूनिट्स आर एक्सचेंज एट मार्केट वैल्यूज, यानी कि जो ETF की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम मार्केट वैल्यू पे क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं मान लीजिए बाई करना चाहता हूं तो मैं किसी से बाई कर सकता हूं, और मैं सेल कर रहा हूं तो मैं सेल कर सकता हूं, तो सामने कोई बाई कर सकता है मेरी यूनिट्स को। सो यू हैव द चांस टू बेनिफिट इट फ्रॉम मार्केट परसेप्शन। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक आपके पास इसके अंदर 5 या 1 यूनिट है आपके पास, ठीक है, 1 यूनिट का प्राइस आता 50 रुपए है और कल इसका 60 रुपए हो गया, तो आप क्या करेंगे, 10 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। तो जो मार्केट के फेवर में अगर वो चीज चलती है तो आपको फायदा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। यू मे परचेज एंड सेल यूनिट्स एट एनी टाइम ऑफ द डे, यानी कि आप उस यूनिट को, उस ETF को आप मार्केट आवर्स में कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी बाई कर सकते हैं, ये फैसिलिटी होती है। ठीक है, अगला है एन ETF एक्सपेंसेस रेशियो इज ऑफन लोअर देन मोस्ट ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड। यानी कि ETF में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा ये भी है कि हमें यहाँ पे लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी कम होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात कर लेंगे तो वहां पे मान लीजिए किसी एक अच्छे खासे ETF का म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.78 है मान लीजिए, तो यहाँ पे आपका जो ETF के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो कितना मिलेगा, 0.025% का अराउंड, एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूं आपको, अराउंड। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो ETF होते हैं वो पैसिवली फंड मैनेजर उनको मैनेज करता है पैसिवली, यानी कि वहां पे काम ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा सिलेक्शन नहीं करना पड़ता है कि हमें फलाने कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, किसके अंदर नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्स की रेप्लिका होती है, डमी बना दी जाती है, कॉपी बना दी जाती है कि भैया इन कंपनियों में पैसा लगाना है, तो सीधी बात है कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस रेशियो कम होता है ETF के अंदर। ठीक है ना, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखिए यहां बात करते हैं हाउ टू सेलेक्ट एन ETF फॉर योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि अगर हमें ETF में जाना है तो हमें क्या गलती नहीं करनी है या उनको सेलेक्ट कैसे करना है वो आपको मैं इस स्लाइड पर बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए स्लाइड तैयार करते हैं, टाइम लगता है, मेहनत करते हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपने एप्रिशिएशन आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव के साथ में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है जो कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी नियर बाई फ्यूचर में। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, ETF। तो आप जिस ETF के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं उसकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी कई तरह की, जैसे मैंने वो बताई कि गोल्ड है, इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले ETF हैं, आपका किसी सेक्टर वाइज कोई ETF है, स्पेसिफिक सेक्टर वाला कोई ETF है, कुछ ETF आपके इक्विटी वाले ऐसे भी हैं जिनके अंदर अलग अलग सेक्टर की कंपनी होती है, जैसे कि निफ्टी 50 है, ठीक है ना, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, स्मॉल कैप ETF है आपका, मिड कैप ETF है। तो आपको कैटेगरी देखनी है कि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपको किस कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले फ्यूचर में। ठीक है ना, अगला है जो पॉइंट है वो है ETF ट्रेडिंग वॉल्यूम। जब भी आप ETF को, किसी भी ETF को बाई करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, तो आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम देखनी चाहिए। ट्रेडिंग वॉल्यूम इसलिए देखनी चाहिए, मान लीजिए आज आपने क्या किया, आज आपने मान लीजिए बाई कर लिया किसी XYZ ETF को, आपने किसी XYZ ETF को बाई कर लिया, लेकिन जब मैं कल उसका सेल करने जाऊंगा, मैं उसको बेचना चाहूंगा, तो मान लीजिए वॉल्यूम उसके अंदर है ही नहीं है, मैं जब बेचूंगा तो सामने कोई बायर भी तो होना चाहिए, मान लीजिए कोई बायर ही नहीं है तो मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा, यानी कि मैं फंस गया उस ETF के अंदर, है ना। या मैंने क्या किया है कि मैं बाई करना चाहता हूं, मैं उस ETF को बाई ही नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब है कि उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। तो आप जब भी कभी ETF को देखें तो उसके अंदर वॉल्यूम होनी चाहिए, यानी कि मैं जब वॉल्यूम अच्छा खासा होता है तो उसको हम कभी भी बाई और कभी भी सेल कर सकते हैं, कभी भी उसमें से निकल सकते हैं या कभी भी आप उसके अंदर पॉइंट एंट्री बना सकते हैं। ठीक है ना, अगला है एक्सपेंस रेशियो। कभी भी आप जब ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए। अब कम से कम का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं कम है एक्सपेंस तो आपने उसके अंदर एंट्री बना ली, आपको सारी चीज देखनी पड़ती है, सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं देखना पड़ेगा, आपको ये देखने पड़ेंगे, आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो से मतलब मेरा ये है, मान लीजिए आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निफ्टी 50 ETF है। अब ये निफ्टी 50 ETF को
रेप्लिका को सभी एएमसी ने बनाया होगा, एसबी ने भी बनाया होगा अपना ईटीएफ, है ना, ये इसी को लेकर के निप्पॉन इंडिया ने बनाया होगा, सभी ने बनाया होगा ज़्यादातर। तो आप जब कंपेयर करेंगे भैया किस ईटीएफ की तरफ मुझे जाना है, तो उसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो, उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो जिनमें से कम हो, यानी कंपेयर करेंगे आप, मान लीजिए कोई एएमसी ए है, कोई एएमसी बी है, कोई ए है, सी है, डी है, तो इनमें से जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा हम उसको कंसीडर कर सकते हैं सेम कैटेगरी के ईटीएफ के लिए। ठीक है जी। अगला है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर जिसका सबसे कम होगा वो चीज हम उसको कंसीडर करेंगे, यानी कि दोनों ही जिसके कम होंगे हम उसको कंसीडर करेंगे। ट्रैकिंग एरर बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए निफ्टी 50 की बात करी थी, निफ्टी 50 क्या है, एक इंडेक्स है, इसको लेकर के क्या बना दिया साहब, इसको लेकर के एक ईटीएफ बना दिया। तो अगर ये 15% का रिटर्न दे रहा है तो ये भी क्या करेगा, 15% तक के रिटर्न इसको देने चाहिए, लेकिन ये कुछ इससे लैग कर रहा है, मान लीजिए 0.03%, 0.4% का क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये आपका जितना सबसे कम होगा, यानी कि जो कम पिछड़ रहा है वो आपका अच्छा माना जाएगा। तो सबसे कम ट्रैकिंग एरर होना चाहिए, वो अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं त्रुटि, किसी के अंदर कमी कितनी कम है, किसी के अंदर कमी जितनी ज्यादा कम होगी वो अच्छा होगा। ठीक है ना, चलिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके जरिए हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी कैपिटल बना सकते हैं, एक अच्छी खासी देखिए पैसा जब बनता है जब हम एक अच्छी एंट्री बना लेते हैं एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर, एक अच्छे ईटीएफ के अंदर हम एंट्री बनाएंगे और फिर लॉन्ग टर्म तक हम लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे, चाहे लमसम के जरिए चाहे एसआईपी के जरिए, तभी हम अच्छा खासा पैसा मार्केट में बना सकते हैं। दोस्तों अगर ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।